प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 12 पद से 15 पद तक पढ़ी जाती है। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई, फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक। हाँ, मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु दे दिया, न्याय किया गया मेरे इंसान। हालेलुया। अब सब पता चल जाएगा आप कितने ध्यान से सुन रहे हैं। यह हिजकिय्याह 9 अध्याय 4 पद से 10 पद तक, जल्दी से पढ़िए। और यहोवा ने उससे कहा, क्वेश्चन आने वाले हैं आपके पास 3 क्वेश्चन पढ़िए। हाँ, और यहोवा ने उससे कहा, यरूशलेम के नगर के भीतर इधर उधर जाकर हाँ किए जाते हैं सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते हैं। उनके माथे पर चिन्ह लगा दे जो दुख से पड़े हैं, परेशानी से पड़े हैं, चिल्लाते उनके माथे पर मोहर लगा दे। और तब उसने मेरे तुमसे हुए हाँ दूसरों से कहा नगर में उनके पीछे पीछे चलकर मारते चलो, किसी पर दया न करना और ना कोमलता से काम करना। हाँ, बूढ़े, युवा, कुआरी, बाल बच्चे, स्त्रियां सबको मारकर नष्ट करो। हाँ, वो चिन्ह हो उसके निकट मत जाओ। मेरे भवन ही से शुरू करो। बैठ जाइए ब्रदर। मैंने 3 जगह से पढ़वाया है, बताइए कहां कहां से पढ़वाया। जिन्होंने पढ़ा है वो नहीं बताएंगे, जिन्होंने सुना है वो बताएंगे। सबसे पहले कहां से पढ़ा? यह हिजकिय्याह 7:19। फिर कहां से पढ़ा? नहीं, मेरा मतलब अब जो मैंने 3 पद पढ़वाए, 3 जगह से। प्रकाशित वाक्य 6, 9 और प्रकाशित वाक्य 20 और यह हिजकिय्याह 3 जगह पढ़ा। 3 जगहों में सत्यानाश मिलता है, लेकिन उसी सत्यानाश में एक बचाव का रास्ता मिलता है। तीनों पदों में से मुझे ये बता दीजिए कि बचाव का रास्ता क्या है। एक एक करके बताइए। सबसे पहले मैंने कहां से पढ़ा था? ना तो पृथ्वी की घास को, ना पेड़ को, किसी को, केवल उन मनुष्यों को जिनके माथे पर परमेश्वर की, इसका मतलब नंबर 1 माथे पर परमेश्वर की मोहर। अगर माथे पर परमेश्वर की मोहर है तो हम बच सकते। अब सवाल है मोहर है या नहीं, ये भी तो देखना है मोहर है भी या नहीं। नंबर 2 प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में क्या मिला था? जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वो अधोलोक में डाल दिया गया। इसका मतलब जीवन की पुस्तक में नाम। एक जगह यह हिजकिय्याह में पढ़ा गया तो वहां भी क्या निकला? जिस किसी के माथे पर चिन्ह हो। नंबर 3 माथे पर परमेश्वर का चिन्ह। हालेलुया। ये क्या है?
बचाव का रास्ता। समझ में आ गया? एक भयंकर समय आने वाला है, आने वाला है। जब भयंकर समय आने वाला है तो पृथ्वी खत्म हो जाएगी, लेकिन वो ही लोग बचेंगे जिनके माथे पर परमेश्वर की जीवन की पुस्तक में नाम होगा। नंबर 3, माथे पर चिन्ह होगा। हालेलुया। सवाल है, इसका उदाहरण मैं एक बच्चे से दूंगा। जब आपका बच्चा 5 साल का होता है तब आप अचानक से किसी स्कूल में एडमिशन करा देते हैं। स्कूल तो बहुत सारे हैं, हमारे गांव में बहुत सारे स्कूल हैं या नहीं है? सबसे पहले आप क्या करते हैं एडमिशन कराने के लिए अपने बच्चे का, बताइए। वेरी गुड, ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए। बिल्कुल सटीक आंसर है। सबसे पहले एक स्कूल पर विश्वास किया जाता है, सबसे अच्छा स्कूल देखा जाता है। बहुत सारे स्कूल मकबूल भाई नहीं है, क्या मैं अचानक से दाखिला करा दूं? और इस बात में मैं अपने दोस्त से पूछूंगा, तेरे बच्चे कहां पढ़ रहे हैं, क्या वहां पढ़ रहे हैं, स्कूल सही है क्या? हाँ ठीक है, चल मैं भी करा देता हूं, या मैं नहीं कराऊंगा, वो स्कूल अच्छा नहीं है, वहां के बच्चे अच्छे नहीं है, मास्टर अच्छे नहीं है। अच्छा, स्कूल खराब कब होता है? स्कूल की संस्था के जो कागज है वो खराब होते हैं क्या? सबके कागज एक सही है? अच्छा, फर्नीचर खराब होता है? सबका फर्नीचर एक सही है? सबकी बिल्डिंग एक सी है? लेकिन मास्टर अगर खराब है तो स्कूल खराब है, अगर बच्चे खराब है तो स्कूल खराब है। जहां के मास्टर अच्छे हैं स्कूल अच्छा है, जहां के बच्चे अच्छे हैं वहां का स्कूल अच्छा है, वहां आपका बच्चा दाखिले के लिए तैयार है। इसका मतलब आपको वो स्कूल देखना पड़ता है जो अच्छा स्कूल है। ऐसे ही मेरे साथियों, जब आप विश्वास कर लेते हैं कि वो स्कूल अच्छा है, मैं उसमें दाखिला कराऊंगा, तब आप क्या लेके जाते हैं? सबसे पहले बताइए, अपने कागज, आधार कार्ड, आईडी। और जेब गर्म नहीं है तो दाखिला हो जाएगा? है? जेब गर्म होनी चाहिए, या फिर उधार कर जाएंगे, मामला पैसे से है। और वहां जाकर जब आप दाखिला कराते हैं और पेमेंट कर देते हैं, और 3-4 दिन के बाद आपके बच्चे के गले में आई कार्ड मिल जाता है, एक पहचान मिल जाती है कि ये बच्चा उस स्कूल से बिलोंग करता है। यही मोहर है, उस पर प्रिंसिपल की मोहर लगी होती है, स्कूल का नाम छपा होता है और आपके बच्चे का नाम SR रजिस्टर में दर्ज हो जाता है। उस आई कार्ड को लेकर के आप अपने बच्चे का खाता देख सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले आपने विश्वास किया और विश्वास करके आपने अपने बच्चे का दाखिला कराया, फिर आपके बच्चे पर मोहर लग गई कि ये उस स्कूल का बच्चा। 3000 मिशनें हैं, 3000 मिशनों में किसी एक मिशन पर विश्वास करना है जो सत्य वचन पर आधारित है। और जब आप उस पर विश्वास कर लेते हैं तब उस विश्वास में आगे बढ़ते हैं, 5 कदम आगे लेकर बढ़ता है और आगे चलता है और आगे चलता है, और आपको एक दिन नदी के पास ले जाता है। और जब नदी के पास ले जाता है, मिला देता है, आपका दाखिला स्वर्ग में हो जाता है। और जब दाखिला स्वर्ग में हो जाता है तो परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा की मोहर लगा देता है, ये मेरा बच्चा है। मेरे साथी, सबसे पहले आपको विश्वास करना। किस तरीके से विश्वास करना?